जैसे ही भोर होती है, छोटू, एक युवा लड़का, अपना दिन शुरू करता है। सुबह के 5 बज रहे हैं। जब दुनिया सो रही होती है, एक 12 साल का लड़का चाय की दुकान खोल रहा है। वह दिन की पहली काढ़ा के लिए स्टोव की सफाई और तैयारी में व्यस्त रहता है। हलचल भरी चाय की दुकान के अंदर ग्राहक आते हैं, सुबह की शांति में सांत्वना और तरोताजा होने की तलाश में। छोटू का चेहरा गर्माहट से चमकता है, क्योंकि वह चाय देता है सपनों का एक मौन वादा जो अभी तक सामने आना बाकी है। शोर के बीच एक ग्राहक का सवाल हवा में तैरता है, अरे छोटू, क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी? छोटू अथक रूप से चाय परोसता है। उसकी थकी हुई मुस्कान उसके अथक कार्य का प्रमाण है। अपनी थकावट के बावजूद छोटू बर्तन धोना जारी रखता है। उसकी आत्मा अटूट है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, क्या छोटू का सपना सच होगा? भाग 2 देखें। बंद चाय की दुकान की शांति में छोटू अपने मोबाइल फोन में मग्न है। सूत्रधार टिप्पणी करते हैं, दिन भर चाय, रात में पढ़ाई। कोई कोचिंग नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, बस एक पुराना मोबाइल और दृढ़ संकल्प। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो छोटू के अकेले ध्यान को उजागर करती है। वाईफाई की दुकान की चमक में नहाया हुआ छोटू अपनी पढ़ाई में तल्लीन है, अपने आसपास के जीवंत अराजकता से बेखबर। जब अन्य बच्चे खेलते थे, वह किताबों में खो जाता था। हर पन्ना उसे उसके सपनों के करीब ले जाता था। अपने शांत कोने में शोर कम हो जाता है, क्योंकि छोटू की दुनिया स्क्रीन पर लिखे शब्दों और उनके द्वारा प्रज्वलित सपनों तक सीमित हो जाती है। शांत चाय की दुकान में छोटू यूपीएससी पाठ्यक्रम में डूब जाता है। दृढ़ संकल्प से उसकी विशेषताएं कड़ी हो जाती हैं। कथावाचक छोटू के संकल्प पर विचार करता है। उसने तय कर लिया था। छोटू चाय की दुकान से आगे का भविष्य देखता है, घोषणा करते हुए, इस बार मेरा इंटरव्यू कैमरे पर होगा, चाय की दुकान पर नहीं। समाचार चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। चाय बेचने वाला यूपीएससी पास। असाधारण उपलब्धि पर लोग ताली बजाते हैं और जश्न मनाते हैं। हवा खुशी से भर जाती है। सूत्रधार वीओ। कड़ी मेहनत के वर्षों का फल मिला है। वह छोटू अब छोटा नहीं रहा। वह एक आईएएस टॉपर बन गया है, पूरे राष्ट्र का गौरव। मंच पर छोटू चमकता है। उसका दिल गर्व से भर रहा है। गहरी श्रद्धा के भाव से छोटू अपने माता पिता के पैर छूता है, जो दिल से आशीर्वाद का क्षण है। लड़के का नाम छोटू था, लेकिन उसकी आत्मा देश से भी बड़ी थी। छोटू अपने गांव वापस आता है, जहां समुदाय उसका स्वागत करता है। बच्चे छोटू से प्रेरित होकर उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, इस पल को कैद करने के लिए उत्सुक। छोटू की आवाज गूंजती है, गांव के बच्चों को शिक्षा अपनाने और साहसपूर्वक सपने देखने का आग्रह करती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।